हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग एग्जांपल्स के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यहाँ पे शो करेंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप सपोज करिए ये एल्केन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है जो इसमें कार्बन्स है, तो हमने करना क्या है, सबसे पहले इसको, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक परफेक्ट मेथड है, ये हमने इसको ओपन करके लिख लिया है। और ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 और सिग्मा। अब इस पर्टिकुलर कार्बन के अराउंड कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। इसी तरह से इस पर्टिकुलर कार्बन के अराउंड कितनी सिग्मा बॉन्ड्स है, यहाँ पे 4, तो ये sp3। ये वाली जो बॉन्ड है ये दोनों कार्बन्स के बीच में आपने जो है कॉमन कंसिडर करके एक ही सिग्मा कंसिडर करनी है। अब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे हम ले रहे हैं एल्कीन। एल्कीन में आपने इसको भी ओपन करके लिखना है। और ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा और ये पाई। जब कभी भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड को ही प्रेफर करना है, आपने पाई बॉन्ड को प्रेफर नहीं करना है, ना ही इसको काउंट करना है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कार्बन के अराउंड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये sp2 आएगा और ये हमारे पास sp2। इसी तरह थर्ड कंपाउंड वो हमारे पास है एल्काइन। एल्काइन को आपने ओपन करके यहाँ पे ऐसे लिख लिया, तो ये जो कार्बन है इसके अराउंड ये सिग्मा और ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। तो अब ये वाला कार्बन जिसके अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये sp और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड। इस तरह से एल्कीन और एल्काइन का हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब एक और कंपाउंड यहाँ पे कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसको पहले आप ओपन करिए। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके अराउंड सिग्मा 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 और सिग्मा, ये कार्बन के अराउंड सिग्मा सिग्मा, ये पाई बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब इनमें से 2 पाई बॉन्ड्स हैं और एक सिग्मा, इसके अराउंड एक सिग्मा। अब देखिए कार्बन को हाईलाइट करते, ईच कार्बन को हम हाईलाइट करेंगे इधर, तो इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन बड़ी इजीली हम निकाल सकते हैं। इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 4, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। 1 2 3, तो ये sp2 और ये 1 2 3 ये sp2 हाइब्रिडाइज। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा कैमरा इधर करके देखें, आ गया। अब इसमें देखिए 2 कार्बन हैं, ये sp, ये कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, सॉरी, तो ये sp। तो इस तरह से आपने इस कंपाउंड में यहाँ पे तीनों तरह की बॉन्ड्स हैं, सिग्मा सिंगल बॉन्ड में, सिग्मा डबल बॉन्ड में और सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड में। तो आपने सिर्फ किसको कंसिडर किया, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर किया। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन में कुछ इस तरह से आपने हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रेडिक्ट करनी है। चेक करिए, ये सिग्मा सिग्मा, हाइड्रोजन जो है वो सभी सिग्मा वाले हैं और उनके बीच में कार्बन्स के बॉन्ड में भी ये आपने सिग्मा कंसिडर करनी। ये पाई बॉन्ड है, तो एक पर्टिकुलर कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं
तो ये आ गया हमारे पास sp2 और सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही यहाँ पे कार्बन होंगे। और एक और लास्ट एग्जांपल हम लेंगे बेंजाइन की। बेंजाइन में कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं, वो हमने यहाँ पे रेक्टिफाई करनी है। मिस्टेक ये है कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कोई नहीं, तो ये देखने में क्या आएगा, ये वाला कार्बन कि ये sp है और ये भी क्या sp, ये देखने में आएगा, बट नो, आपने इसको sp नहीं लेना। ये सारा बेंजाइन जो मॉलिक्यूल है, ये जो बेंजाइन है इसमें देखिए सिग्मा सिग्मा, तो ये sp2, सारे ही कार्बन्स sp2 कंसिडर करने हैं, आपने कभी sp कंसिडर नहीं करना। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, बाकी सभी में आपने सिग्मा पाई के विद रिस्पेक्ट टू जो हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करनी है।